Hello everyone. So we are here back with the chapter 8, that is redox reaction part 2. So today we are going to complete this chapter. I think we have less of the questions left with you. So we are going to complete this chapter and with your chemistry part as well. हमने till अभी तक chapter 8 तक this is your redox reaction chapter ही पढ़ रहे हैं, right? अब क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू शिफ्ट बैक अगेन टू योर बायोलॉजी, ठीक है, ऑफ योर क्लास 11. ठीक है, हमने अराउंड 13 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, लास्ट आपका चैप्टर था आई थिंक मिनरल न्यूट्रिशन, राइट. तो अब उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ 14th चैप्टर हम पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर हायर प्लांट फोटोसिंथेसिस. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हायर प्लांट photosynthesis. Okay, so we are going to start with this chapter in your next class. Today we are going to complete your redox reaction chapter. Fine, so without wasting time, let's start with your redox reaction questions. We discuss I think loss of electrons हमने पढ़ लिया था, intensity भी पढ़ ली थी. Let's start with the 14th question. Which of the following is true as per metal activity series? Metal activity series के according which one is true? Zinc, copper has the more reactivity then silver and then zinc. Then or the silver has the highest, then the copper and the zinc. Or zinc has the highest, then the silver and then the copper. Or zinc has the highest, then the copper and then the silver. Right, so you have to let me know about it. What is the correct answer? आपको बेसिकली मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बतानी है. ओके, इट्स नॉट एक्टिविटी, इट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज बतानी है कि क्या है. अगर आपको इनका एटॉमिक साइज आपने पढ़ा होगा, राइट, इफ़ यू नो अबाउट दैट इट विल मच ईजी फॉर यू. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज जिंक, देन इज कॉपर एंड देन इज सिल्वर. ठीक है, अब क्यों? ठीक है, अब जो रिएक्टिविटी होती है ना, बेसिकली सीरीज़ जो होती है, रिएक्टिविटी सीरीज़, वो बेस्ड करती है ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, बिटवीन द मेटल्स एंड सब्सटेंसेस लाइक एयर, वाटर एंड एसिड्स. ठीक है, तो बेसिकली जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो किस पे डिपेंड करती है? मेटल्स और एयर, वाटर और एसिड के बीच में जो रिएक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा. ठीक है, फ्रॉम दिस सॉल्ट सोल्यूशन. फाइन, सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट. ओके, एंड इवन इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक साइज. ठीक है, अब जो एटॉमिक साइज है किसका? जिंक का, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है कंपेयर टू योर सिल्वर एंड कॉपर एंड इवन आयरन. तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो उसकी टेंडेंसी कि वो लूज़ करे इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी तो उतनी ही क्या होगा? रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगा. तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू दैट इज कॉपर एंड देन सिल्वर. ओके, सो डी इज योर करेक्ट आंसर. Next question.
what is the reducing agent of the reaction this. आपने इसी में घुमा घुमा के क्वेश्चंस डाले हैं कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन कौन सा हो रहा है, रिडक्शन किसकी हो रही है. अब आया है कि रिड्यूसिंग एजेंट इसमें क्या है, कॉपर, जिंक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. So correct answer is that is zinc. B is your correct answer. ठीक है. तो रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक या मोर इलेक्ट्रॉन्स देता है. ठीक है. और क्या करता है, रिडक्शन करता है ऑफ द अदर स्पीशीज. ठीक है. तो इस रिएक्शन में जो जिंक है वो क्या है, इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट. So B is your correct answer. Fine. चले next. Which of the following is not an oxidizing agent? कौन सा नहीं है इनमें से? A मैग्नीशियम ऑक्साइड, B कार्बन डाइऑक्साइड, C ओजोन और D सोडियम हाइड्राइड. So which of the following is not an oxidizing agent? Your correct answer is D सोडियम हाइड्राइड. ठीक है. तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. वो कंपाउंड्स जिनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ठीक है. जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होते हैं, या जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स होते हैं एंड नॉन मेटल्स. ये सारे एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के. जो सोडियम हाइड्राइड होता है, इट इज़ अ मेटालिक हाइड्राइड. क्या है ये, मेटालिक हाइड्राइड है विच इज़ नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जिनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल के. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. ओके. हाइड्रोजन peroxide is a dash oxidizing agent, reducing agent, both reducing and oxidizing agent, neither reducing nor an oxidizing agent. So your correct answer is C, both reducing and oxidizing agent. ठीक है. पहली बात, you should know the chemical formula. केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, that is H2O2. ठीक है. सो योर करेक्ट आंसर इज बोथ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. अब तुम्हें पता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है. सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर भी होता है, इसको कंसिडर किया गया है, एज वेल एज रिड्यूसर भी कंसिडर किया गया है. ठीक है. क्योंकि ये कंटेन करता है 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, सो ये ईजिली लूज कर सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ओके. So okay, they can act as both the reducing and oxidizing agents. So what is your correct answer? Your correct answer is C. That is, it act as both reducing and oxidizing agent. Fine.
Next, can half be an oxidation number? A, yes, B, no, C, maybe, or D, cannot say. So what is your correct answer? It is yes. ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ओके, सो इट कैन ईदर बी होल नंबर हो सकता है, और इधर इट कैन बी अ फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और इट कैन बी ज़ीरो. सो हाफ कैन बी अ what oxidation number. So it is not an hard and fast rule. So A is your correct answer. चले next. So next question is, helium element has an oxidation state of A2, B0, C1 or D -1. So what is the correct answer? Your correct answer is B0. Why? जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होता है, ये मेजर करता है कि कितना डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम कितनी डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन होती है एक एटम की कंपाउंड में. ठीक है, फाइन. नाउ ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि कितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन हुए या लूज़ हुए जब वो केमिकल बॉन्ड बनाता है. ठीक है, सो हीलियम क्या है? हीलियम जो केमिकल एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? दैट इज़ 2. ओके, और ये क्या है? नोबल गैस है जिसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? फुल होता है. तो इट इज़ वेरी स्टेबल एंड अनरिएक्टिव. ठीक है, पर जो हमारा इसका कहते हैं हीलियम एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज़ीरो होता है. क्यों? क्योंकि अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होता है. और आप उसके रूल्स पढ़ोगी ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसमें लिखा हुआ है जब भी कोई चीज़ अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होगी इट रिमेन्स ऑलवेज ज़ीरो. जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज़ीरो होता है. ठीक है, क्योंकि इसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा? न्यूट्रल चार्ज आ जाता है. तो अपनी एक एलिमेंट्री स्टेट में दैट इज़ वाई इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इट विल बी ज़ीरो. सो व्हाट इज़ योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज B0. फाइन. आई होप आई एम क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं. In sodium hydroxide, the oxidation state of the hydrogen is A2, B1, C-1 or D0. Okay. सो योर करेक्ट आंसर इज C-1. ठीक है, अगर जितना भी बेसिकली जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं जैसे सोडियम हाइड्राइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया या कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, इन सब के जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं दैट इज़ -1 ओनली. ओके, वाई? बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ एन आयनिक मेटल. Okay, so that is why it is always -1. So what is the correct answer? C-1 is the correct answer.
Okay, I hope I am clear. चले next. So your next question is that when a sulfur combines with oxygen, it gives out sulfur dioxide. It is an example of combination reaction, decomposition reaction, disproportionation reaction or double decomposition reaction. So इन पे ही questions आते हैं, so you should know about it, right? So what is your correct answer? A combination reaction. Okay, जो बेसिकली जो कम्बिनेशन रिएक्शन होता है ना, वो रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड. ठीक है, किससे बनते हैं? जब दो एलिमेंट्स जो होंगे या सब्सटेंसेस होंगे, जब वो कंबाइन करते हैं और एक न्यू एलिमेंट फॉर्म होता है, तो उसको कहा जाता है कम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन से सल्फर डाइऑक्साइड बना, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर. समझ गए? चले. Now you have a water molecule which broke down into hydrogen and oxygen. What it is an example of? A combination, B decomposition, C disproportionation or D double decomposition. So your correct answer is B, decomposition. तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब एक जो आपका सब्सटेंस है या कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होता है दो और मोर कंपाउंड्स में, कंपोनेंट्स में, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. चले नेक्स्ट. दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस. अब उसी पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, नाउ द एक्सचेंज, जब सॉल्ट का एक्सचेंज होता है इन बिटवीन द जिंक एंड कॉपर. ठीक है, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसे जिंक सल्फेट है एंड कॉपर फाइन. सो इन जिंक सल्फेट व्हेन रिएक्ट्स विद कॉपर, सो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट हो रही है. सो व्हाट विल हैपन कि कॉपर रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट बना लेगा एंड इट विल रिलीज अ जिंक. ओके, सो बेसिकली ऐसे रिएक्शंस टेक प्लेस होती है. तो इसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर जाता है. सो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं. तो जैसे जिंक रिएक्ट करता है, ठीक है, या हम कहेंगे कि जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ. ठीक है, तो क्या होता है, जिंक क्या होता है, रिप्लेस कर देता है कॉपर को, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. तो जिंक क्या होता है, सल्फेट के साथ अपना एक रिलेशन बना लेता है एंड इट रिएक्ट्स विद इट और कॉपर रह जाएगा. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ D, that is a displacement reaction. Fine, समझ गए? चले नेक्स्ट. Breakdown of the hydrogen peroxide into water and oxygen is an example of. A combination, B decomposition, C disproportionation or D double decomposition. So correct answer is
सी डिस्प्रपोर्शनेशन. ओके, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होती है. क्या होती है? स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होती है. इसमें क्या होता है? एक सिंगल कंपाउंड, एक जो सिंगल कंपाउंड है वो अंडरगो करता है, दैट इज़ वो ऑक्सीडेशन भी अंडरगो करता है और रिडक्शन भी करता है. हमने अभी पढ़ा था ना कि कहते H2O2 एक्ट एज एन ऑक्सीडेशन एज अ रिडक्शन एट द सेम टाइम टेक प्लेस करती है. तो बेसिकली जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक करता है तो वो फॉर्म करता है वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन, राइट? सो दैट इज अ थिंग. Fine. So it is called as a disproportionation reaction. Okay, got it? चलें आगे. Now when x plus yz gives xz and plus z, it is the form of A, combination reaction, B, displacement reaction, C, disproportionate reaction और D, decomposition reaction. तो हमने अभी ही ऊपर एग्जाम्पल लिया था, इफ़ यू रिमेंबर, हमने जिंक सल्फेट और कॉपर का ही एग्जाम्पल लिया था कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है. सॉरी, कॉपर सल्फेट एंड जिंक का, है ना? सो इट इज़ व्हाट? सो करेक्ट आंसर इज बी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें क्या होता है? जो मेटल एंड नॉन मेटल्स हैं, जो उसमें सॉल्ट्स होती है, उनका एक्सचेंज टेक प्लेस करता है. ठीक है, वो डिस्प्लेस हो जाता है दूसरे मेटल के साथ. जैसे कॉपर सल्फेट था, उसने जिंक के साथ रिएक्ट किया तो उसने बनाया जिंक सल्फेट एंड इट गेव आउट कॉपर. क्यों? क्योंकि जिंक ने क्यों उसको डिस्प्लेस कर लिया? क्योंकि इट इज़ मोर रिएक्टिव देन द कॉपर. ये हमने ऊपर सीरीज भी पढ़ी है. जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर देन सिल्वर, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? ऑन देयर एटॉमिक साइजेस. आपको एटॉमिक साइजेस पता होने चाहिए. फाइन, आर वी क्लियर? चले नेक्स्ट. So you can see the above reaction. So you can see there is fluorine, there is hydroxide which gives out further water, fluorine oxide and fluorine as well. So you need to tell what it is. It is a combination reaction, displacement reaction, disproportionate reaction or decomposition reaction. So what is your correct answer? It is C, disproportionate reaction. तो disproportionate reaction कब होता है? जब when an element, कोई भी एक एलिमेंट कंपाउंड में जब एक रिएक्शन टेक प्लेस करे तो वो स्प्लिट आउट करती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स में. मतलब एक रिडक्शन स्टेट आती है और एक ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए. ठीक है, जो फ्लोरीन है बेसिकली वो क्या होता है? वो रिड्यूस भी हो रहा है एज वेल एज ऑक्सीडाइज भी हो रहा है जब वो रिएक्ट कर रहा है. सो इट इज़ कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन, चले नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ कम्बिनेशन रिएक्शन? इनमें से कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? अभी हमने पढ़ा है. पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये अभी ऊपर एग्जाम्पल्स पढ़े हैं. नेक्स्ट जो है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है. ठीक है, ये क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. सोडियम हाइड्राइड है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है. एंड डी इज़ अ कम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें सल्फर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं. सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर. Okay, are you clear with this now? Fine. So by this we have completed this chapter, that is chapter 8 of a redox reaction. Okay, so now from in your next class we are going to start with your biology. Please, now we have to concentrate on biology. अब हम 11th की पूरी biology complete करेंगे and then again we will move on to this chemistry
केमिस्ट्री चैप्टर्स ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू कंप्लीट दिस बायोलॉजी. ठीक है, सो अब मैंने बताया ये है हायर हमने पढ़ना है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ना है. हायर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो दैट इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर. ओके, दैट इज़ 14th चैप्टर ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड. प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के आएँ सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस. फाइन. सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर. इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए सो you should know कि क्या करना है. राइट. ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.